में मरने की दुआ मांगी थी। दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मौत, मदीने में मरने की दुआ मांगी थी हजरत उमर ने। आवाज तनिक परेशान हुई है, वही यही मर की दुआ मांगे लगे, या अल्लाह हमको उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। यही जो उन्हें कहा थी वही मक्कार मरक कोनो नहीं चाहता, मरक को चाहता, हम नहीं चाहे थे मरक। सच्ची गायन में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अकेले दिखा जिंदगी का सहारा, वह लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बारात में कंबल ओढ़ी सब खौखियाए के दौरा बुढ़िया वाला, वो बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो कर रगिए इसके रुक रुक तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है, रुक तो रोज निकाले आए। कहते भैया हम नहीं बीमारन, भैया दो लड़कवा बीमार है, भैया दो लेटा है, वो दो हरू लेटा, भैया हम नहीं बीमार है। देखो बुढ़िया डैन का अत्ते दिन तो कहा था हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब देखे मलकुल मौत का तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। कितनों भी मुसीबत आ जाए लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो कि इलाही मुझे सब्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। बहरहाल हज और उम्रा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसका करने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग नहीं जाते, सोचते हैं 2-4 लाख रुपया चला जाए, हज करवे उम्रा करवे तो मैं 1-1.5 लाख चला जाए। लेकिन ये ना सोचो, नबी का वादा है कि हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी का वादा है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज भी पैदर पे करो, उम्रा भी किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा यनफियानिल फ़क़्र मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूबा और गुनाहों को भी मिटा देते हैं। कि गुनाह भी मिटते हैं, मुहताजी भी मिटती है। कभी हाजी कभी उम्रा करने वाला मुहताज नहीं होगा। तो ऐ लोगों कोशिश करो कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार। और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। कोई ना सोचे हम गरीब आदमी है, घर नहीं बना है, हम हज कैसे कर पाएंगे। अल्लाह कादिर इस बात पर कि जिसे चाहे दौलतमंद बना दे और जिसे चाहे भिखारी बना दे। इसलिए दुआएं करो, नेक इरादा करना चाहिए, असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। ये रात से पहले 1-2 रात से पहले एक रात गुजरी है, जो रात का ताल्लुक नबी के मेराज से था। हमारे मुनव्वर भाई ने कहा कि किस्मतुल्लाह भाई का कुछ कहना है कि नबी के मेराज का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नबी ही के वसीले से हमें ये नेमत मिल रही है। मेराज अल्लाह ताला ने मेरे नबी को आसमानों पे बुलाया। किस शान से बुलाया? अच्छा देखो, हमका बुलाइन किस्मतुल्लाह भाई फोन करवाए दी चले आए। एक तो ये बुलावे का तरीका है। दूसरा तरीका ये कि
तेरी तफसील सुन लो। जैसे तुम्हारा कोई मेहमान हो, तुम्हारे घर में शादी हो और मेहमान को बुलाना है, तो एक तो ये है कि कार्ड भेज दो, किसी के जरिए कार्ड पा जाए, एक तो इस तरह बुलाना हो गया। दूसरा यह है कि अपना कोई खास आदमी भेजो, तो ये और बेहतर बुलाना हो गया। तीसरा यह कि कहो कि भाई आप गाड़ी करके चले आओ, आना है आपको, हर हाल में आना है, आप गाड़ी करके आइएगा, गाड़ी का खर्च हम देंगे। तो ये उससे बेहतर बुलाना है, बोलो कि नहीं जी है? और एक ये है कि आप खुद गाड़ी लेके जाओ, अब खुद अपनी गाड़ी भेजो और अपने खास आदमी को भेजो कि जाओ मेरे फलां को बिठा के लेके आओ। तो जब आप जिसके लिए अपनी गाड़ी भेजें और अपना खास आदमी के जरिए भेजें और उसको बुलाएं, तो वो बुलाने का तरीका सबसे बुलंद है कि नहीं बुलंद है? गोया कि बेपनाह मोहब्बत है कि दावत भी दी, गाड़ी भी भेजी, अपना खास आदमी भी भेजा। ये नहीं कहा कि गाड़ी करके चले आना, किराया दे देंगे, बल्कि नहीं, अपनी गाड़ी भेजी, अपना खास आदमी भेज के बुलवाया। इसका मतलब मोहब्बत की इंतहा जाहिर कर दी कि हमें बेपनाह मोहब्बत है। बोलो। अब मेराज में गौर करो, अल्लाह ताला ने नबी को बुलाया, अल्लाह हुक्म दे देता, जिब्रील से कह देता जाके कह दो कि आसमानों पे चले आए, मिलना है। एक तो ये तरीका हुआ, और एक ये कि चले जाओ साथ में लेके आना, हुए से कोनो ऊँट के लिए घोड़ा वोड़ा वही बैठाए लाओ। एक ये बुलाना हुआ, और ये कि अल्लाह ने अपनी जन्नत से नूरानी बुराक दे के जिब्रील को भेजा कि मेरी सवारी पे मेरे महबूब को बिठा के लाओ, फरिश्तों की बारात बना करके, मेरे नबी को दूल्हा बनाओ। 70,000 फरिश्ते साथ में थे मेरे नबी के, और बुराक पे सवार हुए। क्या शान थी वो! जन्नती सवारी देकर अल्लाह ने मेरे नबी को बुलाया। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आज जो मेरा महबूब आ रहा है वो मेरा सबसे ज्यादा करीबी है। अच्छा, आज दूल्हा बनता है तो उतरन मांगने के लिए लोग आते कि नहीं आते? बहनोइया अलग ठाड़ रोवत है, बहनिया अलग रोवत है, फलाने अलग मांगत है, हम कहीं चाहिए वो चाहिए। मेराज की रात में नबी दूल्हा बने थे, तो नबी जब दूल्हा बने थे तो उनका उतरन कितना बटा होगा जो बट रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस वक्त को याद करके कहते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उठे। जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वाह वाह वाह। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सरकार की जब सवारी चली तो क्या शान थी सवारी की। कहने वाले ने कहा कि बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की है। वाह 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 वाह। अब्र रहमत उठा आज की रात है। मस्जिद हराम से हुजूर गए कहाँ? बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन।
वहाँ 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी सब मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी थे, तमाम नबी मौजूद थे जिनको मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। मेरे नबी के पीछे नबियों ने नमाज पढ़ी, सारे नबी मौजूद थे। अच्छा ये बताओ, वो नमाज रूह वाली थी कि जिस्म वाली थी? बहुत से बैल कहा था ना ही अंबिया की रूह वही रहे, नबी नहीं आए।